अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम आपके सामने सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। तो आइए शुरू करते हैं। नंबर 1 पे है 4x² + 12x + 5। इसको हमें फैक्टराइज करना है। फैक्टराइज करने के लिए हम देखें कि सबसे पहला काम इनमें सब में देखें कोई कॉमन फैक्टर है, तो हमें कोई कॉमन फैक्टर नहीं नज़र आ रहा। लिहाजा अब हम दूसरी बात जो देखेंगे कि हम कोई फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं। उसके लिए हम देखते हैं कि ये परफेक्ट स्क्वायर है 4x², ये 2x का परफेक्ट स्क्वायर है और ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ये मिडल टर्म है। क्योंकि फार्मूला भी अप्लाई नहीं हो रहा, ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो अब हम तो तरीका इख्तियार करेंगे वो है मिडल टर्म को ब्रेक करने का। इस 12x को हम दो हिस्सों में ब्रेक कर देंगे। तो आइए देखते हैं। उसके लिए हम यूँ करते हैं कि इसका कोएफिशिएंट और ये कांस्टेंट जो टर्म है मिडिल टर्म को छोड़ के इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे। ये होगा 20 के हम पेयर्स में फैक्टर्स बना के देखेंगे। अगर 20 को 1 से डिवाइड करें तो आंसर 20 आता है। अगर 20 को हम 2 से डिवाइड करें तो आंसर 10 आता है। 3 से ये हो नहीं सकता। 4 से करें तो आंसर 5 आता है। और फिर 4 के बाद 5 है, तो 5 ऑलरेडी आ चुका है, इसलिए इसके यही पॉसिबल फैक्टर्स हैं। तो यहाँ पर क्योंकि हमें पॉजिटिव साइन नज़र आ रहा है लास्ट टर्म के साथ, यहाँ पॉजिटिव साइन जो है ये आपको ये बताता है कि हम जो भी पेयर लेंगे उसके दोनों एलिमेंट्स ऐड होंगे। तो ऐड करके हम देखेंगे यहाँ पर 10 और 2 12 बन जाता है। तो ये हमारा पेयर जो है 2 और 10 का ये सूटेबल पेयर है। इसको हम यहाँ पर लेंगे, इस तरह मिडिल टर्म ब्रेक कर लेंगे हम। 4x² है और 12x, तो ये 10 और 2 है, इसको हम लिखेंगे पहले 10x और प्लस 2x प्लस 5। ये मिडिल टर्म ब्रेक कर दी। जब ये पॉजिटिव साइन हो तो इन दोनों के साथ सेम साइन होता है, और वो साइन कौन सा होता है, वो ये वाला मिडिल टर्म वाला साइन होता है। अब ये दो पेयर्स बन गए हैं, एक ये है एक ये है। अब इनमें से हम सेपरेटली दोनों में से कॉमन ले लेंगे। इन दोनों में कॉमन देखें 2 है, तो 2 के टेबल में आ रहे हैं, 2 के मल्टीपल्स हैं 4 और 10। और दूसरा x² और यहाँ पर x लीस्ट पावर, कम से कम पावर x है, तो वो कॉमन आ जाएगा। तो यहाँ पर बचेगा 2x और प्लस 5। तो इसको अगर आप समझना चाहें तो ये भी कर सकते हैं कि इसके फैक्टर हमने कर दिए 2 और 2, और यहाँ पर हमने कर दिया 2 और 5। तो ये 2 कॉमन है दोनों में, 2 बाहर आ जाएगा, तो x वैसे ही जो कम पावर वाला है वो आ जाएगा। तो एक 2 बच जाएगा यहाँ पर, और दूसरा यहाँ पर इस पर 5 बच जाएगा अनकॉमन। इसी तरह अब हम दूसरा पेयर जो है उसमें से करते हैं। तो दूसरे पेयर का साइन शुरू में पहले पॉजिटिव है। इन दोनों में कोई भी चीज़ कॉमन अगर नहीं आ रही, जब कोई भी कॉमन ना हो तो हम 1 कॉमन लेते हैं, क्योंकि 1 तो हर एक का फैक्टर होता ही है। और बाकी जो है इसको हम लिख देंगे ब्रैकेट में। तो अब यहाँ ब्रैकेट में लिखने के बाद देखते हैं ये दो टर्म्स बन गई हैं। इन दोनों टर्म्स में हम देखेंगे क्या चीज़ कॉमन है। तो यहाँ हमें ये ब्रैकेट कॉमन नज़र आ रही है, तो इसको हम पहले लिख लेंगे 2x + 5, और बाकी अनकॉमन जो है उनको हम दूसरी ब्रैकेट में लिख देंगे 2x + 1। ये 2x और ये 1। इस तरह हमने इस एक्सप्रेशन को फैक्टराइज कर दिया। पार्ट 2 शुरू करते हैं। 30x² + 7x - 15, इसको हमने फैक्टराइज करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, कॉमन तलाश करेंगे, कॉमन फैक्टर तीनों में। तो तीनों में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। तो अब दूसरी बात हम ये देखेंगे कि इनमें परफेक्ट स्क्वायर्स हैं कोई। तो यहाँ पर x² है, लेकिन इसका कोएफिशिएंट जो है ना वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। ये तो वैसे ही मिडिल टर्म बन जाएगी, ये भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो यहाँ पर हम कोई फार्मूला भी अप्लाई नहीं कर सकते। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम मिडिल टर्म को ब्रेक करेंगे। मिडिल टर्म ब्रेक करने के लिए हम इसके कोएफिशिएंट और इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये बनता है 450। इसके हम कुछ फैक्टर्स बना लेते हैं पेयर्स में, वहाँ से हमें पता चल जाएगा कि हम इसके मिडिल टर्म को किस किस में ब्रेक कर सकते हैं। तो इसको हम देखते हैं। अगर हम इसको 1 से डिवाइड करें तो ये बनता है 450। अगर इसको हम 2 से डिवाइड करें तो ये बन जाता है 225।
अगर इसको हम 3 से डिवाइड करें तो ये बन जाता है 150। तो 4 से ये नहीं हो सकता, 5 से करेंगे, 5 से करें तो 90 बन जाता है। फिर देखिए हम 6 से करते हैं, 6 से करते हैं तो ये 75 होता है। और फिर 7 से नहीं हो सकता, फिर 8 से भी नहीं हो सकता, 9 से हो जाएगा, 9 से करते हैं तो 50 आ जाता है। उसके बाद 10 से कर सकते हैं हम, 10 से करते हैं तो 45 हो जाता है। और उसके बाद 11 नहीं हो सकता, 12 से भी नहीं हो सकता, 13 से भी नहीं हो सकता, 14 से भी नहीं हो सकता, 15 से हो सकता है, 15, 30। और इसके बाद 16 से नहीं होगा, 17 से नहीं होगा, 18 से होगा। 18 के लिए हम 25 करेंगे, तो इसके बाद 18 के बाद फिर 25 से ही होगा। तो ये इसके फैक्टर्स बनते हैं पेयर्स में। तो यहाँ से हम वो पेयर तलाश करते हैं जिसका सम या सब्ट्रैक्शन 7x आए। लेकिन यहाँ ये साइन हमें बता रहा है कि हमें ये 7 चाहिए माइनस करने से। यहाँ पर लास्ट टर्म के साथ जब माइनस होता है तो मिडल टर्म जो है ना माइनस करने से बनता है। अगर यहाँ पर पॉजिटिव साइन होता है तो ये प्लस करने से बनता है। तो अब हम इसको देखते हैं कि किन दो को सब्ट्रैक्ट करें तो 7 बनता है। तो हमें ये फैक्टर नज़र आ रहा है, 25 में से 18 को माइनस करेंगे तो 7 हो जाएगा। लिहाजा इसको हम रिप्लेस करते हैं, 30x² प्लस 25x माइनस 18x और माइनस 15। इसको अब हम देखते हैं कि पेयर्स हो गए हैं। तो पेयर्स में से हम कॉमन ले लेंगे। तो पहले पेयर में कॉमन जो है वो 5x, 5 और x, और यहाँ पर ब्रैकेट में होगा 6 और x बचेगा। 5 6 ज़ार 30 और यहाँ पर 5 5 ज़ार। तो यहाँ पर हम कॉमन देखते हैं दोनों में 18 और 15 3 कॉमन है क्योंकि 3 की टेबल में आते हैं दोनों। और यहाँ पर 6x और फिर यहाँ पर प्लस 15 प्लस 5। ये प्लस क्यों होगा, ये यहाँ पर ये माइनस था, ये मल्टीप्लाई करेगा इसको, या यूँ कहेंगे माइनस कॉमन आ जाएगा तो प्लस बचेगा। इसको इस तरह भी समझ सकते हैं कि ये जो माइनस है, माइनस का साइन नेगेटिव साइन जो नहीं ये होता है माइनस मल्टीप्लाई प्लस। तो जब हम माइनस कॉमन ले लेते हैं यहाँ पर आ जाता है एक माइनस, ये पहले 18x वाला और ये 15x वाला ये कॉमन आ जाता है, तो फिर पीछे रह जाता है पॉजिटिव साइन। इस तरह ये कर लेंगे। फिर हम इन दोनों को देखेंगे, ये एक टर्म ये है, एक टर्म ये, इन दोनों टर्म में 6x प्लस 5 ये ब्रैकेट जो है ये कॉमन है, इसको हम पहले लिख लेंगे और अनकॉमन जो है उसको रिमेनिंग जो फैक्टर्स हैं सेकंड ब्रैकेट में लिख देंगे। इस तरह ये फैक्टराइज हो जाएगा। तीसरा प्रॉब्लम है 24x² माइनस 65x प्लस 21। इसमें हम देखते हैं कि तीनों में कोई चीज़ कॉमन फैक्टर के तौर पे आ जाए। तो इसमें और इसमें और इसमें तीनों में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। 3 के मल्टीप्लिकेशन टेबल में 24 भी आता है, 21 आता है, लेकिन ये नहीं, 65 नहीं आता। और x इन दोनों में है, यहाँ पर नहीं, कॉमन कोई भी नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे, इसके कोएफिशिएंट को और इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो इनको मल्टीप्लाई करके हम लिखें तो ये बनता है 504। 504 के हम पेयर्स में फैक्टर करते हैं। तो ये एक लेंथी एक्सरसाइज हो जाएगी। इसको हम थोड़ा इजी वे करके दिखाते हैं आपको। हम इस तरह पेयर्स में फैक्टर बनाने की बजाय हम इस तरह भी कर सकते हैं कि 24 को ले लें, ये 24, तो इसके फैक्टर्स हम बना लें। ये हो जाएंगे 2 से करें 12, 2 6 ज़ार 12 और 2 3 ज़ार 6 और 3 1 ज़ार 3, 2 2 2 और 3 ये इसके फैक्टर्स हो गए। इसी तरह हम 21 को भी देख लेते हैं, 21 के फैक्टर्स कर लेते हैं। ये 3 से होता है, 3 7 ज़ार 21 और 7 1 ज़ार 7।
अब इसके फैक्टर हो गए, इसके फैक्टर हो गए, इनको हम मुनासिब अरेंजमेंट कर लेते हैं। यहाँ पर हमें हिट एंड ट्रायल को फॉलो करना पड़ेगा, यानी हम कुछ दो नंबर्स बनाएंगे जिनको सम करें या सब्ट्रैक्ट करें तो 65 बनता है। हमें कोई बड़ा नंबर बनाना पड़ेगा, 65 लाना है हमें प्लस या माइनस करने से। तो इनमें से हम देखें 2 2 4, 2 2 ज़ार 4, 2 ज़ार 8, 8 को हम 7 से कर देते हैं, 2 2 और 2, ये तो हमने 2 2 2 ले लिए मल्टीप्लाई, और इस तरफ से हमने ले लिया 7, तो ये बनता है 56। 2 2 ज़ार 4, 4 2 ज़ार 8, 8 7 टाइम्स 56, और बाकी बच गया 3, और यहाँ पर भी 3, तो 3 और 3, ये हमने कर लिया 9। तो देखिए इनको अगर हम ऐड कर दें तो ये 65 बन जाता है। तो हमें दो नंबर्स मिल गए जिनको हम यहाँ पर लिखें तो 65 बन सकता है, 24x², और यहाँ पर हम लिखते हैं बड़ा नंबर पहले लिखें 56, उसके साथ x लिखेंगे ये, और 9x, उसके बाद लिखेंगे 21। अब 21 क्योंकि पॉजिटिव साइन के साथ है तो ये दोनों एक ही किस्म का साइन होगा इन दोनों का, या तो दोनों पॉजिटिव होंगे या दोनों नेगेटिव। वो हमें कहाँ से पता चलेगा, वो इसकी मिडिल टर्म से, जो हमें प्रॉब्लम सॉल्व करना था उसके साथ जो साइन है वो साइन होगा दोनों के साथ। तो इस तरह दोनों ऐड होकर -65 हो जाएगा, और दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई करें तो ये बनता है 21 और 24 का जो मल्टीपल होता है ये। तो इस तरह हमने ब्रेक कर दिया। तो आइए अब इसको हम देखते हैं कॉमन, यहाँ से इन दोनों में से कॉमन फैक्टर, यहाँ से कॉमन फैक्टर। तो इसमें दोनों 8 के मल्टीप्लिकेशन टेबल में आ जाते हैं, 8 3 24 और 8 7 टाइम्स 56। तो उसके बाद x भी कॉमन है, जो कम से कम पावर है x की दोनों में वो 1 है, तो ये हमें जो कॉमन लेंगे वो x पावर 1 होगा, और यहाँ पर बचेगा 3, 8 3 टाइम्स 24 होता है, और x बच जाएगा, एक x कॉमन लिया, एक बच गया माइनस का साइन, तो 8 7 टाइम्स 56 ये हो गया। और यहाँ पर हम देखते हैं तो दोनों पे 3 का मल्टीप्लिकेशन टेबल अप्लाई हो सकता है, 3 3 टाइम्स 9 होता है, ये 3 हो गया, और x बच गया, ये माइनस इससे मल्टीप्लाई होकर इसको माइनस करता है, तो ये 3 7 टाइम्स 21। ये माइनस यहाँ पर कैसे आ गया, ये तो प्लस था, ये माइनस कैसे आ गया, ये प्लस जो है ये माइनस इंटू माइनस, इसको हम ब्रेक करते हैं दो में, माइनस मल्टीप्लाई बाय माइनस प्लस होता है। तो अब जब हमने इसको ब्रेक कर लिया तो एक माइनस का साइन इसके साथ कॉमन हो गया, यहाँ पर लिख दिया, एक माइनस का साइन यहाँ पर रह गया। अगले स्टेप में हम देखेंगे इन दो टर्म्स में, ये एक टर्म है, ये दूसरी, इन दोनों में जो कॉमन है उसको हम सेपरेट करेंगे। 3x माइनस 7 कॉमन है, यहाँ लिख दिया, और रिमेनिंग को हम दूसरी ब्रैकेट में लिख देते हैं 8x माइनस 3। इस तरह ये फैक्टराइज हो जाएगा। इसका हम प्रॉब्लम 4 सॉल्व करते हैं। इसको फैक्टराइज करेंगे तो सबसे पहले हम देखेंगे इनमें कोई कॉमन फैक्टर तो नहीं है, तो हमें कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं मिल रहा है यहाँ पे। दूसरी बात हम देखेंगे कोई परफेक्ट स्क्वायर है यहाँ पे अवेलेबल। जब भी परफेक्ट स्क्वायर अवेलेबल होगा तो हम फार्मूले के बारे में सोचेंगे, कौन सा फार्मूला अप्लाई हो सकता है। तो परफेक्ट स्क्वायर भी कोई नहीं है यहाँ पे, तो अब हम क्या करेंगे, मिडल टर्म ब्रेक कर लेंगे। अब मिडल टर्म ब्रेक करने के लिए हम क्या करेंगे, ये एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट और ये कांस्टेंट टर्म, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके यहाँ पर लिख लेंगे। ये होता है 105, तो 105 के हम कर लेते हैं पेयर्स में फैक्टर्स, 1 मल्टीप्लाई बाय 105, दूसरा हो सकता है 2, 2 से नहीं हो सकता, 3 से हो सकता है, 3 35 हो जाएगा। अगर हम इसको 4 से करें तो नहीं हो सकता, फिर 5 से हो सकता है, 5 2 21 होगा, और उसके बाद फिर हम देखें किससे कर सकते हैं, हम 7 से भी कर सकते हैं। 7 से करेंगे तो 15 हो जाएगा। उसके बाद 8 को देखते हैं, 8 से नहीं हो सकता,
9 से भी नहीं हो सकता ये डिवाइड, 10 से, 11 से भी नहीं, 12, 13, तो 15 से होगा फिर। तो 15 पहले से मौजूद है, इसलिए हम इसको यहीं पे छोड़ देंगे। तो अब हम इनमें से एक पेयर लेंगे। कौन सा पेयर लेंगे? यहाँ देखें, ये साइन जो है लास्ट टर्म के साथ, जो कांस्टेंट के साथ साइन है माइनस का, ये हमें बता रहा है कि हमें ये टर्म मिलेगी इनमें से ऐसा पेयर लेने से जिसको माइनस करेंगे हम। तो आप देखें 15 में से 7 माइनस करें तो 16 नहीं बनता, 21 में से 5 माइनस करें तो 16 बन जाता है, और 35 में से 3 माइनस करें तो ये भी 32 बनता है, 16 नहीं बनता है। तो ये एक ऐसा पेयर है जिसमें हम नंबर को माइनस करें एक से दूसरे को तो हमें 16 मिल जाता है। तो ये आप इसको देख के बता सकते हैं कि यहाँ पर पॉजिटिव का साइन है तो आपको ऐड करने से ये नंबर मिलेगा, अगर यहाँ पर नेगेटिव का साइन है तो इनको माइनस करने से ये नंबर मिलेगा दरमियान वाला। तो अब हम देखें, इसको लिख देते हैं 5x²। यहाँ पर 21x हम पहले लिखते हैं और फिर लिखते हैं हम 5x, उसके बाद 21 पहले से मौजूद है। इनके साथ साइन कौन से होंगे? क्योंकि हमें माइनस करना है तो एक पॉजिटिव होगा एक नेगेटिव होगा। तो जो ये वाला साइन है यहाँ से हम देखेंगे ये साइन होगा इसके साथ, और यहाँ पर हम लगा देंगे अपोजिट साइन, एक पॉजिटिव हो गया एक नेगेटिव हो गया। तो ये साइन जो होता है जो पहले से मौजूद है मिडिल टर्म के साथ, ये बड़े नंबर के साथ लगता है, और दूसरा फिर अपोजिट साइन छोटे नंबर के साथ लगेगा। इस तरह ये पेयर बन जाएंगे। तो पेयर बनाने के बाद इनमें से हम कॉमन तलाश करते हैं। तो इनमें 5 है, ये 21 है, ये अनकॉमन है। तो यहाँ पर x और x, ये x² है, ये x है, तो कम से कम पावर x की 1 है, तो x कॉमन होगा, और यहाँ पर बचेगा 5x फिर माइनस और 21। तो यहाँ पर प्लस का साइन, इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं, जहाँ कुछ भी कॉमन ना हो तो वहाँ पर हम 1 कॉमन ले लेते हैं, और 5x माइनस 1, ये 1 कॉमन आप ज़रूर लेंगे। अगर ये नहीं लिखेंगे तो फिर आप कंफ्यूज होंगे कि आगे अगला स्टेप कैसे कर होगा। जब ये कर लेते हैं तो फिर एक टर्म ये है दूसरी टर्म ये है, इनमें फिर अगेन कॉमन देखते हैं। तो पूरी ब्रैकेट जो है 5x माइनस 21 ये कॉमन है, इसको हम पहले लिख लेंगे 5x माइनस 21, और बाकी बचेगा दूसरी ब्रैकेट में लिख दिया जाएगा x प्लस 1। इस तरह ये फैक्टर हो गए।